हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो प्लगइन्स के हवाले से है। वर्डप्रेस के अंदर हमें बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्लगइन्स मैं यूज़ करूँगा। तो कुछ एक प्लगइन में इंस्टॉल करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं और आपके सामने उनको इंस्टॉल करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन में आएंगे और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास फिलहाल ये दो प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, एक एकेडमिस्ट है और उसके बाद है हेलो डॉल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है, जिसके तहत हम ईमेल वगैरह भेज सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिखूंगा। ठीक है। कॉन्टैक्ट 7 के नाम से एक कंपोनेंट आता है, तो हम कॉन्टैक्ट 7 का के नाम से कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये जो फॉर्म आ रहा है जिसपे इस तरह की तस्वीर आती है, ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से है। बहुत सारे हैं लेकिन ये वाला फॉर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इंस्टॉल हो रहा है ये। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करना पड़ता है इसको। ये एक्टिवेट हो गया, मेरे पास सेटिंग हो गया। और प्लगइन्स में या यहाँ पे कहीं टैब में नजर आएगा, नहीं तो ये प्लगइन्स के अंदर शो होगा। तो सेटिंग में आता हूँ मैं, डब्ल्यू फॉर्म में। और कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 या एक बेसिक फॉर्म बना के दिया हुआ होता है, लेकिन हम यहाँ पे अपना एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बेसिक लेवल की कुछ चीज़ें दी हुई है, जिसमें लेबल एक दिया हुआ है। लेबल के अंदर ये जो टेक्स्ट वाली फील्ड है, ये आपका फॉर्म की फील्ड का नाम है और ये लेबल के तहत ये नाम क्लोज हो जाता है। इस तरह ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट है और मैसेज है, चार आइटम तो बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। और अगर आपको कोई और एक चीज़ ऐड करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट करना है, या फिर अगर मुझे ईमेल आईडी ले लेनी है, यूआरएल एड्रेस लेना है, टेलीफोन नंबर लेना है, मैं टेलीफोन नंबर के ऊपर जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, सब्जेक्ट वाला, और इसको एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ जो ये पोर्शन है इसको हटा दूंगा और यहाँ टेलीफोन नंबर पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास टेलीफोन नंबर की फील्ड आ जाएगी, इसका नाम ये कॉल होगा फॉर्म के अंदर। डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर कोई देना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 0300-123-456-7 ले लेता हूँ। और अगर कोई आप सीएसएस की क्लास या आईडी लगाना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यूज टैग्स दिस एज अ प्लेस होल्डर फील्ड। प्लेस होल्डर फील्ड पे मैं टिक करूंगा तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इस फील्ड को सेलेक्ट करके कुछ लिखूंगा ये गायब हो जाएगा। और अगर मैं ये टिक नहीं करूंगा तो ये फील्ड एज अ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर टैग इंसर्ट हो गया है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट फील्ड्स मौजूद हैं, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। मैं इसको फॉर्म को यहाँ पे सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमें ये एक शॉर्ट कोड देगा जो हमें अपने फॉर्म में यूज करना होगा। ठीक है। हम शॉर्ट कोड देख लेते हैं, ये रहा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आईडी नंबर ये रहा यहाँ पे। ठीक है, हम इसको यूज कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉपी दिस शॉर्ट कोड पेस्ट इनटू योर पेज। तो मैं इसको राइट सेलेक्ट किया हुआ है, कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, मेल कहाँ जाए, तो यहाँ पे उसकी सेटिंग होती है कि मेल का जो फॉर्मेट है, मेल किस फॉर्मेट में बन के जानी चाहिए। तो आप साइड एडमिन हो तो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी से जाएगी। फ्रॉम जो आपका नाम होगा, जो आपने सेटिंग के अंदर अपनी ईमेल आईडी दी हुई होगी। जैसे मैं सेटिंग में आता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे फिलहाल इन्फो के नाम से एक आईडी क्रिएट की हुई थी, info@info.com। इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ my student@244@gmail.com। ये मेरी एक आईडी है, तो मैं इस आईडी को यहाँ पे यूज करूंगा। .com, इस आईडी से ये मेरे पास डाटा जाएगा, क्योंकि ये एक रियल आईडी है तो रियल आईडी से ही डाटा भेजा जाता है। मैं प्लगइन में आता हूँ दोबारा, और उसके बाद जो है मैं इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। मेरा बनाया हुआ फॉर्म अनटाइटल के नाम से यहाँ आ रहा है। इसको एडिट करता हूँ और इसको एक नाम दे देता हूँ। नाम देने के लिए मैंने कहा माई फॉर्म।
तो आ जाएगा। सेव कर दिया इस नाम से, और इसको फिर दोबारा सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा देखो, मेल वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे रिप्लाई का जो है किस एड्रेस से रिप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे अपनी आईडी दे सकते हैं। आप यहाँ पर आ गए इस जगह पे, तो हमें सेटिंग को छेड़ना नहीं होता, बस इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना होता है। अब जैसे हमें यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी चाहिए, मैसेज बॉडी के से पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे किसने भेजा उसका सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे फोन नंबर लिख देता हूँ, फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद ये मेरी फील्ड्स यहाँ पे आ रही होंगी, तो मुझे ये टेल 300 के नाम से मेरी फील्ड थी, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, नहीं आ रहा। चले मैं इसको यहाँ से हाथ से टाइप कर लेता हूँ, ब्रैकेट टेल -300, क्लोज, ओके डन। उसके बाद यूज HTML टैग कंटेंट, अगर इसमें कोई HTML का कंटेंट यूज करता है तो ये उसको भी पास आउट करेगा। फिर मैसेज के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप किसी पे क्लिक करोगे तो आप किस तरह का मैसेज जनरेट करवाना चाहते हो सेंडर को, जैसे रिप्लाई देना है तो आप दे सकते हैं इनमें से कोई से भी। और एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कोई अगर आपको कोड ऐड करना है किसी किस्म का, तो आप कोड ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इस फॉर्म का मैंने जो कोड था, ये शॉर्ट कोड मैंने कॉपी कर लिया था, ये वाला। और इसको मैंने कॉपी करने के बाद अपने किसी भी पेज या पोस्ट में इसको ऐड करना है। जैसे मैं अबाउट अस के पेज में जाता हूँ, एडिट पे क्लिक किया मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, प्लस का बटन दबाया मैंने, और जस्ट यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, पैराग्राफ ले लिया, तो मैंने जस्ट एक कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अपडेट कर दिया इसको। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू इन टैब। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरे पास बना हुआ आ गया। ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा शकील, ईमेल आईडी है shakil@abc company.com, और इंटरनेट वैलिड ईमेल, तो डॉट एक एक्स्ट्रा। इसके बाद सब्जेक्ट है हेलो, ये टेस्ट कर देते हैं। टेलीफोन नंबर है, देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही मैं वर्ड लिखूंगा ये गायब हो गया। उसके बाद मैसेज लिखा हेलो वर्ड। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, तो फिलहाल ये सबमिट नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट पे ये परफेक्टली काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, और ये जो ईमेल आईडी मैंने कॉन्फ़िगर किया, देयर वाज एन एरर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, ये इंटरनेट भी एरर नहीं आता, इंटरनेट पे आपका मैसेज प्रॉपरली डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। फॉर्म टैग बना दिया हमने, क्लियर है। जी। अच्छा, इसी तरह डिफरेंट तरह के और भी प्लगइन्स आते हैं, जिसमें मैं आता हूँ यहाँ पे मेन अपना विंडो पे, प्लगइन के सेक्शन में आता हूँ। आप इंटरनेट के, अगर आपको प्लगइन्स पता है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से प्लगइन डाउनलोड कर सकती हैं, और मैंने वक्त बचाने के लिए कुछ प्लगइन डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मैं ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूंगा। अभी मैं सर्च नहीं कर रहा, अब मैं सर्च कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक प्लगइन होता है फू गैलरी के नाम से, ये भी एक अच्छा प्लगइन है। आप अपने वेब पेज में गैलरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फू गैलरी आ गई। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे एक स्मार्ट स्लाइडर के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, सॉरी डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा स्मार्ट स्लाइडर। और मैं इसको ओके करूंगा, ओके करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। ये हम लोकल तरीके से प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, आप सर्च सर करके इंस्टॉल इंस्टॉल किया कर। कहाँ से आपने? जी, सर आपने प्लग इंस्टॉल कहाँ से किया? देखिए प्लगइन डाउनलोड कहाँ से किए, देखिए और इंस्टॉल कहाँ से किए, दोनों बताता हूँ। मैंने स्मार्ट स्लाइडर के नाम से गूगल पे सर्च किया, और वर्डप्रेस लिखा इसके आगे, तो wordpress.org की साइट पे प्लगइन के सेक्शन में ये मुझे मिल गया, और मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया मेरे सिस्टम में, पहला काम हो गया। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है तरीका, मैंने अभी आपके सामने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था,
हमारे पास यहाँ पे प्लगइन का सेक्शन होता है अपीरियंस के नीचे, इसके अंदर आऊंगा और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। और अगर आपने प्लगइन डाउनलोड किया है तो अपलोड कर लीजिए, और अगर आपने प्लगइन सर्च करके इंस्टॉल करना है तो सर्च करके इंस्टॉल करनी है, दोनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है, मैंने अपलोड करके इंस्टॉल किया, इंस्टॉल तो हो गया है। अब मैं थोड़ा सा बैक करूंगा यहाँ पे, और मेरे पास ये प्लगइन स्मार्ट स्लाइडर के नाम से आ रहा है। अच्छा, प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते, एक्टिव करने पड़ते हैं। तो मैं प्लगइन को एक्टिव करूंगा यहाँ पे। ये एक्टिव हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये काम ये करूंगा, इस प्लगइन को एनालाइज एंड रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्लगइन का ऑप्शन भी आ जाएगा। एक रिफ्रेश करता हूँ बाहर। चले, कोई मसला नहीं, ये रहा स्मार्ट स्लाइडर। सब चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, वो अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नजर आएंगी। स्मार्ट स्लाइडर से क्या होता है, ये आपको इसका पूरा तरीका भी बताएगा कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग्स होती हैं, ऑटोमेटिक अपडेट चेक वगैरह, ये प्लगइन के हवाले से है, तो ये सेटिंग देख लीजिएगा। मैं वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ इसके, और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, आपकी मर्जी आप किस पे काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट विद अ टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। तो मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे हैं, किस तरह का टेम्पलेट लेंगे स्लाइडर का। तो मेरा ख्याल है ये वाला टेम्पलेट कुछ अच्छा लग रहा है, हम इसको पहले देख लेते हैं ये कैसा लगेगा। देखिए इस तरह से मूव होगा। अच्छा, या उसके अलावा अगर आप स्लाइड ये यूज नहीं करना चाहते, तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, बैक करता हूँ यहाँ से। मैं टेम्पलेट यूज नहीं करना चाहता, ब्लैंक से काम करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। और उसके लिए मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, जस्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूंगा। स्लाइडर चाहिए, स्लाइडर एनिमेट होता है। ब्लॉक चाहिए, एक जगह स्टैटिक होगा। ट्राउजल चाहिए, या किस तरह का आपको एनिमेट चाहिए, वो मैंने ले लिया यहाँ पे। अब प्रोजेक्ट की सेटिंग, मेरे जो इमेज है उसका साइज क्या रखना है, मैं यहाँ पे साइज रखूंगा 1200 बाय 300 रख लेता हूँ। वैसे बहुत कम है 300, कम से कम ये आपका 400 होना चाहिए। फिर उसके साथ यहाँ पे जो है बॉक्स लेआउट क्या होता है, कि आपका एक बॉक्स की फॉर्म में नजर आता है। फुल विड्थ क्या होता है, कि आपकी जो ब्राउजर की विड्थ है, यानी इस राइट से लेफ्ट तक, उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। और प्रो के लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, मैं सिर्फ फुल विड्थ पे जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइड्स ऐड करने का ऑप्शन है, तो ऐड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। आपके पास स्लाइड्स या इमेजेस रेडी होने चाहिए। ठीक है, आप इमेज पे जाएं, और यहाँ से अगर आपकी लाइब्रेरी में इमेज मौजूद है तो यूज कर लें, अगर नहीं है तो अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लें। आप क्लाइंट या अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो पहला काम आपको डाटा जमा करना है। डाटा जमा करने के लिए आपने स्लाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें बना के रख लेनी है पहले से, ताकि जब आप उनको यूज करेंगे तो वो आपका काम आसान कर देगा। ठीक है, तो सर ये मैंने जो यहाँ पे, क्लाइंट होते हैं ये सर ये जो क्लाइंट होंगे ये अपना डेटा खुद नहीं देते अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए कि उन्हें क्या डालना है? देखें, क्लाइंट देगा आपको डेटा, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग तो करनी पड़ेगी ना। हम्म। चाहिए ना, देखें हमें, अब क्लाइंट एक देता है रॉ फॉर्म में, हमें उसको फिनिश करके दिखाना है। तो हम जितना फिनिश करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा ना। ये बेहतर है। सही। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर कोई टैग्स लिंक हो या कोई बटन वगैरह ऐड करना चाहें तो आप जस्ट एडिट पे क्लिक कीजिए, आपके पास इमेज आ जाएगा आपके साइज के हिसाब से। और यहाँ पे आप उसका जो थंबनेल है वो बता सकते हैं, अगर है होगा तो।
स्लाइडर की जो है ओपेसिटी अगर हल्की करनी है तो ओपेसिटी हल्की कर सकते हैं, देखें, ठीक है। और अगर कोई कलर ऐड करना है कलर ऐड कर लीजिए। फिलहाल हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, और उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। Done। मैं यहाँ से बैक करता हूँ। मेरे पास स्लाइड्स आ चुकी हैं, और उसके बाद साइज का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आप साइज सेट कर सकते हैं। कंट्रोल, आप यहाँ से अपने कंट्रोल ये वाले रखना चाहें तो वो सिंपल सिंपल कंट्रोल के बजाय ये वाले कंट्रोल आ जाएंगे इमेज के ऊपर। और इन कंट्रोल से कलर बदलना है तो भी बदला जा सकता है। बुलेट्स है, टेक्स्ट बार, नंबर, शेडो। आप शेडो ऐड करना है, मैं शेडो ऐड कर देता हूँ। थंबनेल ऐड करना है तो थंबनेल ऐड हो जाएंगे। शेडो आपके इमेज के नीचे ऐसा शेडो आ जाएगा। थंबनेल होगा, आपके स्लाइड्स के ऊपर छोटे छोटे विंडोज आ जाएंगी पिक्चर्स की, ठीक है। तो सेव करता हूँ। यहाँ पे देखें, शॉर्ट कोड में ये आपका स्लाइडर का कोड है जो पोस्ट के अंदर यूज होगा। ये आपका स्ट्रिक्टली पीएचपी के अंदर यूज होगा, ठीक है। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पहले तो किसी पेज में या किसी पोस्ट में दिखाता हूँ। तो मैं कहता हूँ ऑल पेजेस में आ जाओ, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ होम का पेज, एडिट करता हूँ। और इसका पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, सिंपल स्टैटिक पेज है ये। अब यहाँ पर आऊंगा द एजुकेटर होम से पहले, इस जगह, ठीक है, इस जगह एंटर किया, और यहाँ पे जस्ट ये कोड पेस्ट कर दिया मैंने, उसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आऊंगा, प्रीव्यू, बैक करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ इसमें। बॉटम में ऐड करता हूँ। देखिए, टॉप वाला स्लाइडर टॉप में आ गया, एक स्लाइडर बॉटम में भी है, मैंने ऐड किया। ये भी जैसे ही लोड होगा ये आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, लेकिन ये शो हो जाता है। अब ये देखिए थंबनेल आ रहे हैं, इसके नीचे आप शेडो में देख रहे हो पिक्चर के ऊपर। तो आपका स्लाइडर यहाँ पे अपलोड होके आ रहा है। अब इमेज की पिक्सल क्वालिटी थोड़ी डाउन आ रही होगी, क्योंकि ये मैंने रैंडम इमेज ली है। अगर आप क्लाइंट के डेटा का आपने स्लाइडर बनाना है, आपको पता है कि आप 1200 बाय 300 का इमेज लोगे, तो आपने फोटोशॉप में या कैनवा पे उसको पहले सेटअप कर देना। उस हिसाब से अगर जब आप सेटअप कर लोगे तो आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉटम वाला सर आपने मुझे स्लाइड। कैनवा का भी सर आपने मुझे कैनवा का भी कुछ कहा था कि आप मुझे बताएंगे पिक्चर्स को सही करने का। नहीं नहीं, कैनवा देखिए, कैनवा मैंने इस हवाले से नहीं कहा था, आपने शायद कैनवा मेरी मैंने वेबसाइट उसमें मेरे चैनल पे मिल जाएगा ना, कैनवा की क्लास आपको अच्छा सही। वहाँ मिल जाएगा आपको। अब मैं देखिए, मेरी हमारी टोटल 2 ही क्लासें रह गई हैं इसके बाद। आप मुझे बताएं कि मैं उसमें सर WP प्लगइन को कंप्लीट करूंगा ना, उसको ई कॉमर्स वाले को, ठीक है ना। जी हम एक्स्ट्रा कोर्स सर वो जो इसमें। मैंने पीएचपी का जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे वो यूजर उसका एक्सेस तो का मैं आपने कोशिश कहा था यही कि वो भी। करूंगा कि अगली क्लास में आपको पहले जो है ना ई कॉमर्स वाला सिखा दूँ, उसके बाद जो है ना फिर मैं आखिरी जो क्लास होगी उसमें सिर्फ PHP का बताऊंगा। मैं उसका एक आध लिंक करके एक आध क्यूरी रन करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता दूं हम्म, कि इसमें ये बात याद हम्म, रखिएगा, क्योंकि ये पूरा महीने से ज्यादा का प्रोजेक्ट होता है, ये वाला जो आप चीज बोल रही हो ना, तो इसके ऊपर वर्किंग आपने खुद ही करनी होगी, हम्म, ठीक है। या फिर उसको फिर अलग करना होगा तो फिर हमें अपना टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो फिर बात की बात है। क्योंकि वो ओके सर। इतना आसान नहीं है, वो देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा वर्किंग होती है। एक एक ओके क्यूरी के ऊपर जो है ना मल्टीपल राइट्स लगते हैं, उस राइट्स के हिसाब से वो क्यूरी रन करती है। बहरहाल हम इधर आते हैं फिलहाल।
और अगर मुझे ये जो प्लगइन मैंने अभी ऐड किया स्मार्ट स्लाइडर वाला, अगर ये मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और मेरा ये प्लगइन मेरा प्रोजेक्ट मौजूद है, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये एक तो कोड ये वाला आ रहा है जो पोस्ट के अंदर यूज होगा। ये कोड वो कोड है जो आपके डाटा के अंदर यूज होगा। तो आपने क्या करना है, यानी पीएचपी की जो थीम फाइल्स होती हैं उनके अंदर यूज करना है। मैंने ये सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेटिंग के अंदर, सेटिंग बोल रहा हूँ, अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर। अगर आपको वेब पेज की आपकी जो थीम है उसमें स्लाइडर नहीं है, ठीक है, तो और आपको स्लाइडर चाहिए भी, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी थीम ले लेता हूँ जिसके ऊपर स्लाइडर नहीं है और वहां पे मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ। पहले थीम में जाऊंगा और जैसे मेरे पास ये है 2020, इसमें स्लाइडर नहीं है, ठीक है, और प्रीव्यू करके देख भी लेते हैं। देखें यहाँ पे कोई स्लाइडर मौजूद नहीं है। क्लियर है। अच्छा, डैशबोर्ड पे आऊंगा, अच्छा। थीम फाइल एडिटर में आऊंगा और हमें यहाँ पे फाइल देखनी है header.php। हेडर वो फाइल होती है, थीम हेडर ये आ रहा है header.php, इस पे क्लिक करूंगा, ये फाइल खुल जाएगी यहाँ पे। अब हमें हेड टैग देखना है, हेड टैग कहाँ एंड हो रहा है। ये हेड टैग एंड हो रहा है ना इस जगह, इस जगह जहाँ ये एंड हुआ, मैंने यहाँ पे ये पीएचपी का कोड पेस्ट कर देना है, जस्ट अपडेट कर देनी है फाइल। हेडर थीम बनती कैसे है, तो होता क्या है कि एक डिजाइन बनाने के बाद हेडर का डाटा, एक हेडर के नाम से फाइल बनती है, एक फुटर के नाम से फाइल बनती है। जो डाटा वाला सेक्शन होता है, बॉडी वाला सेक्शन वेब पेज के अंदर, वो सेक्शन छोड़ के बाकी सारा डाटा जो है वो इसमें यूज कर लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया फाइल को और अब देखता हूँ इसका क्या इम्पैक्ट आता है। कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो ये अलग से पेज में खुल जाएगा डेटा, और ये देखिए मेरे इस वेब पेज के अंदर ये स्लाइडर ऐड हो गया, टॉप पर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर चाहिए ये इन नाम या इस मेन्यू के बाद, तो वो काम भी किया जा सकता है। मैं यहाँ से इस कोड को कंट्रोल जेड कर दूंगा, फाइल को अपडेट किया मैंने, और इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ ये मेरा कोड कहाँ तक आ रहा है। तो ये देखें कंटेंट मेन आईडी तक आ रहा है, इससे ज़्यादा है नहीं डाटा ये। तो आखिर में मैंने इसको पेस्ट करके अपडेट किया। अपडेट करने के बाद इस फाइल को मैं रिफ्रेश करूंगा, देखते हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है। अब देखें मेन्यू के बाद आ रहा है इम्पैक्ट, यही जगह होती है ना वेब पेज के अंदर स्लाइडर्स को यूज करने की। जी जी। ठीक है ना। तो ये आपका स्लाइडर ऑटोमेटिकली चलेगा भी, अगर एनिमेटेड है तो एनिमेटेड होगा, अगर स्लो होगा स्टैटिक होगा तो स्टैटिक होगा। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्मार्ट स्लाइडर में दोबारा आऊंगा और डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा और माई प्रोजेक्ट को एडिट करूंगा। यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में जाऊंगा, कंट्रोल्स, यहाँ पे बुलेट्स टैक्स वगैरह ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, शेडोज ऐड करना है तो ऐड हो जाएगा। एनिमेशंस, एनिमेशन के सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको 3000। 3000 का मतलब है 3000 सेकेंड, मिली सेकेंड है ये, हॉरिजॉन्टल हो गया 3000 सेकेंड। और बैकग्राउंड एनिमेशन को मैं यहाँ पे तो एनिमेट करूंगा। अब देखें एनिमेशन के स्टाइल है, ये जूम इन है, स्केल टू लेफ्ट है, इस तरह से जूम आउट है, एक है फेड, ठीक है, एक है कर्टन, एक है यहाँ पे पजल। तो मैं कर्टन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, आप याद रखें आपके प्रोजेक्ट की जो आईडी है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। मैं फिर रिफ्रेश करूंगा,
कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करूंगा बंदा एक दफा। इससे क्या होता है कि ये बायोस बिल्कुल डिसाइड हो जाता है। तो complete कर दो। पता नहीं क्यों ऑटो प्ले में जाता हूँ, ऑटो प्ले ऑन नहीं था ना, ऑटो प्ले ऑन कर दिया मैंने। अब इसको रिफ्रेश करूंगा। अभी देखिएगा ऑटो प्ले ऑन हो चुका है। देखिए खुद खुद ब खुद ही एनिमेट हुआ। अब ये खुद देखिएगा 8 सेकंड का टाइम ले रहा है, 800 मिली सेकंड, यानी शायद ये 8, वैसे तो ये 1000 पे जाता है, लेकिन आपके सामने एनिमेट हो रहा है खुद ब खुद। जी सर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक आखिरी प्लगइन की तरफ, वो भी बड़ा काम का प्लगइन है। तो प्लगइन तो बहुत हैं वर्डप्रेस में। अब एक प्लगइन ऐसा आता है जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को बेहतर कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लगइन भी है, मुझे ऐसा ये खास पसंद नहीं है, लेकिन ये डिमांड है आजकल की लोगों की कि इस तरह अच्छी वेबसाइट बनाए। तो ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। एलिमेंटर के नाम से होता है, एलिमेंटर। अच्छा अगर, अच्छा ये एलिमेंटर का ये सिंबल आ गया, आपने जैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा ये सारे प्लगइन आपको एक ट्रायल वर्जन तक मिलते हैं। ट्रायल से मुराद इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, चलते रहेंगे वेबसाइट पे, लेकिन इसकी फुल फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए आपको ये प्लगइन खरीदने पड़ते हैं। और स्मार्ट पीपल्स क्या करते हैं कि जो है ना, एक दफा प्लगइन खरीद लेते हैं और मल्टीपल वेबसाइट पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ, ये मैंने एलिमेंटर डाउनलोड भी किया हुआ था, लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि ये पता नहीं इस पे सपोर्ट करे नहीं करे इस वर्जन पे, तो डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा डाउनलोड में टाइम लेता है थोड़ा सा। इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा। ये एक्टिवेट हो गया। अब अगर आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हो या कोई भी पेज क्रिएट करते हो, ठीक है, ये अपग्रेड का ऑप्शन भी दे रहा है, कह रहा है अकाउंट क्रिएट कर लें हमारे पास। क्रिएट माई अकाउंट कर सकते हैं आप अकाउंट क्रिएट करना चाहें कर लें। मैं फिलहाल अकाउंट क्रिएट देखता हूँ। और मैं आता हूँ किसी एक पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, ऑल पोस्ट पे क्लिक किया मैंने और ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। अच्छा ऊपर एक लिखा हुआ आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, मैं जस्ट इस जी। पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा, ये एलिमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो रहा है, इसके प्लगइन्स आ जाएंगे, इसके टूल्स आ जाएंगे, सॉरी। चलिए ये आपको बता रहे हैं किस तरह से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब होगा क्या, यहाँ से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब जैसे मैंने गैलरी ली, ऐसे गैलरी अपग्रेड पे आ रहा है, ये आइकन दे सकते हैं हम, यहाँ पे टेक्स्ट या हेडिंग लेता हूँ मैं, और यहाँ से ड्रैग करके मुझे इस एम्प्टी एरिया में ड्रॉप करना होता है। अब मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबाऊंगा और प्लस का बटन दबाने के बाद मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। एक इमेज आ गया। अब इस इमेज की सेटिंग यहाँ पर आ गई, इस इमेज को अपलोड करना है। कौन सा इमेज चाहिए, चूज इमेज पे क्लिक कीजिए। मैं फिलहाल अपनी लाइब्रेरी में से ये वाला एक इमेज है जो सही हकीम साहब का, ये ले लेता हूँ। और उसके बाद प्लस का बटन दबाता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं किस तरह का स्ट्रक्चर चाहते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल ग्रिड ले आउट है, जो हम नॉर्मल वाले में यूज करते हैं, तो ये चीजें वहां नजर नहीं आती। ठीक है, मैं ये वाला लेता हूँ लेआउट।
और इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट यहाँ पे ऐड करूँगा। हमदर्द फाउंडेशन ही खोल लेता हूँ। मैं अवर हिस्ट्री वाला सेक्शन कॉपी कर लिया। और यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट एडिटर या गूगल मैप भी आप ऐड कर सकते हो, पोस्ट ऐड कर सकते हो, पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो, मेन्यू ऐड कर सकते हो। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक क्लिक किया और मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट, मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। इवन इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारे काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। इसके साथ कोई मीडिया ऐड करना है, मीडिया ऐड कर सकते हैं। और बोल्ड, इटैलिक है, अंडरलाइन है, लिस्ट बनाना है। टॉगल टूल बार में जाऊंगा तो यहाँ पे अलाइनमेंट के टूल्स आ जाते हैं, इंटेंडेशंस आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमास आ जाता है, कोड आ जाता है, फॉर्मेट को अप्लाई करना है तो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट वो भी कर सकते हैं। कलर बदलना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और इसमें एआई भी ऐड हो चुका है, तो एआई के तहत आप जो भी लिखेंगे तो ये आपको टेक्स्ट वगैरह भी जनरेट कर देगा। तो इसकी मदद से हम वेबसाइट को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम बदल देता हूँ मैं। इसका इसने इसका प्रीव्यू भी दिखा दिया हमें। मैं वापस बैक करता हूँ। चेंजेस में नॉट बी सेव। ठीक है, अब इसको सेव नहीं किया था। अगर हम यहाँ पे कॉलम लेते हैं, सब प्लग यहाँ पे ऑप्शंस तो सब लॉक है। तो ऑप्शन बहुत है इसमें ना। तो ये हमें ना काम थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना पड़ता है इसमें। लेकिन मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है, ये देखिए पूरा सेफ हो गया। अब मैं इसको बैक करता हूँ और ये मेरी पोस्ट यहाँ पे सेव हो चुकी है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से बैक कर लेता हूँ, आपको अलग से खोल के दिखाता हूँ ब्राउजर में। तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो आप एलिमेंटर के ऊपर ट्राई कीजिएगा और इसके ऊपर कोशिश करें एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने की। देखिए बिल्कुल परफेक्ट डाटा आ रहा है। और जैसा आप चाहें पेज बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। पीएचपी में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, यानी बेइंतहा प्लगइन है। और उनको यूज करके आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जितने ज्यादा प्लगइन होते हैं लोडिंग टाइम वेबसाइट का उतना ही बढ़ जाता है। अगर अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एसईओ का प्लगइन भी ढूंढ सकते हैं। एसईओ के प्लगइन से आप अपने वेब पेज की एसईओ अच्छी कर सकते हैं।
यॉट एसईओ भी होता है, इससे आप अच्छा काम कर सकते हैं। और बहुत सारे इस तरह के प्लगइन्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। जैसे अगर आपने डेटाबेस में जाना है तो यहाँ पे एक प्लगइन होता है PHP माई एडमिन। ये प्लगइन आपको आपकी डेटाबेस की तरफ रिडायरेक्ट करता है जिसमें ये सारा डेटा सेव हो रहा है। आप मैनुअली उसको यहाँ से एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चेंजेस ऐसी होती हैं जो फ्रंट पे नहीं हो सकती, डेटाबेस में जाके चेंज होंगी। तो उसके लिए इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो PHP के अंदर तकरीबन जो है मेरे हिसाब से 1,000 से ज़्यादा प्लगइन मौजूद है। लेकिन आज की जो हमने क्लास में पढ़ा उसके अंदर हमने जो है अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, और उसके अलावा हमने जो है एलिमेंटर का प्लगइन पढ़ा और एक स्मार्ट स्लाइडर पढ़ा। आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। इनशाला अब जो मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा उसके अंदर मैं वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, और वू कॉमर्स के हवाले से एक जो है वेबसाइट कैसे बनती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा संडे वाले दिन। और उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपको इंशाल्लाह PHP के अंदर एक मैं पूरा फंक्शन वाला सिस्टम बताऊंगा कि हम मल्टीपल यूजर को यूज करते हुए हम डायनेमिकली काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दूंगा। और सर पीएचपी अलग पढ़ लेंगे। जी, सर मैं पीएचपी जो है, जो आप कह रहे हैं ना कि पीएचपी का वो बहुत बड़ा कोड है और उसके लिए टाइम लगेगा, तो उसकी क्लासेस अलग से मैनेज कर लेंगे। आप मुझे ये 2 क्लासेस में आप वर्डप्रेस ही कंप्लीट करवा दें, इसके अंदर जो ये ज्यादा क्लास बेहतर भी रहेगा क्योंकि देखें ई कॉमर्स वाला जो प्लगइन है वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरी कोशिश हम्म यही रहेगी कि मैंने कोशिश तो ये करनी कि इसको 2 क्लासेस में कवर करा दूं। ठीक है, हम्म तो आपका कम से कम ये वर्डप्रेस वाला जो चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप जी सर जी खुर्रम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा फर्दर आगे अगर कुछ जी आपने और पढ़ना है कुछ तो भी चीजें। ठीक है जी, जी। ठीक ओके जनाब, अल्लाह है जी। हाफिज। सर आप मुझे एक और छोटी सी चीज बता दें। पूछिए। सर वो जो मैंने रीड मोर के बटन पे जो लिंक लगाना था ना, अलग पेज का, वो बता दें। मैंने वैसे ट्राई तो नहीं किया, आप मुझे बता दें। देखिए, अगर फर्ज करें कि आप किसी भी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, मैं हमदर्द का ही कोई लिंक उठा लेता हूँ। ठीक है, हम्म जैसे कि मुझे हमदर्द में ये वाला पेज खुलवाना है। ये लाइव वेबसाइट का लिंक है। इसको कॉपी कर लिया आपने। अगर आप उस लिंक को मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं तो मेन्यू में ऐड करने के लिए क्या होगा, अपीयरेंस में जाइए, मेन्यू में जाइए। ठीक है, और आपने यहाँ पे कस्टम लिंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट कर दिया और कह दिया आपने जो भी नाम देना है, जैसे हमदर्द। ठीक है, ऐड टू मेन्यू। ये आपके पास मेन्यू में ऐड भी हो गया। आप चाहते हैं ये कॉन्टेक्ट इसके अंदर आए तो आपने थोड़ा सा इसको आगे कर दिया, इस मेन्यू को सेव करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद आप विजिट हम्म। साइट पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे अंडर यहाँ पे जैसे माई चैनल का मैंने लिंक लगाया था, कौन से मेन्यू में ऐड कर दिया, मैंने पोस्ट वाले मेन्यू में ऐड कर दिया लगता है। मैं मेन्यू चेंज करता हूँ, माई मेन्यू 1, और यहाँ पे ये वाला माई मेन्यू को सिलेक्ट किया। हमने तो सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, ABC के नाम से लिख देता है। सेव कर लेता हूँ, बड़ा शॉर्ट टाइम रह गया, 1 मिनट से भी कम वक्त है हमारे पास। और इसको व्यू कर लेते हैं, और ये देखिएगा